बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। रियल एस्टेट सबसे बेस्ट जगह होती है स्कैम्स और फ्रॉड्स करने की। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ब्लैक के पैसे को वाइट करने के चक्कर में होते हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड कि रातों रात करोड़पति बनने, अमीर बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा बैठते हैं। जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली लोग या तो ओपन लैंड खरीदते हैं या फिर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या किसी भी हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज की बात की जाए तो एक कैटेगरी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का मैकेनिज्म नॉर्मल जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनसे जरा डिफरेंट होता है। उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बायलॉज के तहत होती है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का मकसद के हाउसिंग सोसाइटी में नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करना होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज सीडीए में, आरडीए में या टीएमए में या किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती है जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो फॉल कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं। बेसिकली कुछ लोग मिलके एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करते हैं। वो लोग मिलके हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर्ड करने के बाद लैंड परचेज करते हैं। लैंड परचेज करके फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल्स और परमिशंस लेते हैं और देन उसकी प्लॉटिंग और डेवलपमेंट करके वो उन प्लॉट्स को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि जो खरीदने वाला खरीदार है वो हाउसिंग सोसाइटी का पहले मेंबर बनेगा, देन वो सोसाइटी में प्लॉट परचेज कर सकेगा। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज जो पिंडी इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही हैं, उनमें किस किस्म के स्कैम्स और फ्रॉड्स लोगों के साथ हुए हुए हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब आप प्लॉट परचेज करने लगते हैं तो आपने क्या क्या स्टेप्स हैं जो अडॉप्ट करने हैं, कौन कौन सी वो चेक लिस्ट है जिसको आपने कंफर्म करना है ताकि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या हेरा फेरी ना हो। तो जी, सबसे पहले तो ये कि जिससे आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, अगर आपके दरमियान में कोई मीडिएटर है, कोई डीलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या जिससे आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं क्या वो वाकई ही जेन्युइन ओनर है इस प्लॉट का, नंबर वन। उसके डॉक्यूमेंट्स को आप हाउसिंग सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई करें खुद पर्सनली जाके, ताकि ऐसा ना हो कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स पे आपसे टोकन बयाना कर ले, कोई एग्रीमेंट कर ले। नॉर्मली मार्केट में यही प्रैक्टिस होती है कि अगर 1 करोड़ रुपए वाला प्लॉट है तो वो 60-70 लाख रुपए में मिल रहा होगा और बताया यह जाएगा कि जी बेचने वाले की मजबूरी है, इस वजह से वो अर्जेंट बेचना चाह रहा है, जबकि उसमें रियलिटी नहीं होती है। और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स थे। 20, 25, 30 लाख रुपया बयाना ले लिया जाता है और वो पैसे आपके फिर डूब जाते हैं। ना तो आपके एजेंट आपके काम आता है और ना ही वो जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट जिस बंदे ने किया है वो आपके पकड़ाई देता है। सबसे पहले तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया कि ओनरशिप को वेरीफाई किया जाए। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज है वो ये कि जिस प्लॉट का आप बयाना, टोकन या डील करने जा रहे हैं क्या वो सोसाइटी के अप्रूव्ड एलओपी में मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 212 नंबर एक प्लॉट है जो कि आप सोसाइटी के मैप के मुताबिक परचेज करने जा रहे हैं। अब सोसाइटी ने एक मैप पहले से बनाया हुआ था जिसकी अप्रूवल हुई भी थी टीएमए से, आरडीए से या सीडीए से। उसके बाद क्या हुआ कि सोसाइटी ने कुछ पार्क्स को, कुछ पब्लिक जो प्लेसेस हैं या कोई ग्रीन बेल्ट है या किसी गली के एंड पे कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड है तो वहां पे नाले के साथ कोई एक एक्स्ट्रा प्लॉट क्रिएट किया और उस एक्स्ट्रा प्लॉट को वो मार्केट में किसी थर्ड पार्टी के थ्रू सेल करने के लिए ले आते हैं। वो प्लॉट अप्रूव्ड मैप में अगर ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है कि कल को सीडीए, आरडीए या टीएमए आपकी बिल्डिंग को गिराने के लिए आ सकता है वायलेशन के तहत। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब आप टोकन बयाना कर लेते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं, ये तो मैप में नहीं है और सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है या सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज हैं वो फिर आपका साथ नहीं देते। तो सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि ये मैप में शामिल है या नहीं है, अप्रूव्ड मैप का हिस्सा है या नहीं। नंबर सेकंड के अप्रूव्ड मैप में इसका प्लॉट साइज क्या है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 7 मरले का प्लॉट है और उसके साथ 3 मरला एक्स्ट्रा लैंड है
जो कि एक्स्ट्रा लैंड सी कैटेगरी की है, और आपको वो 10 मरले करके बेच दिया जाता है। या रेजिडेंशियल प्लॉट है और आपको बताया जाता है कि ये किसी जमाने में रेजिडेंशियल होता था, अब ये कमर्शियल है, इसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर लिया गया है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ये होता है कि वो सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में भी वो रेजिडेंशियल ही होता है। तो ये सबसे बेसिक चीज है जिस पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इसमें आपने किसी पे रिलाई नहीं करना। आपने प्रॉपरली सोसाइटी से अप्रूव मैप लेना है, मैप लेके चेक करना है कि ये प्लॉट नंबर वाकई अप्रूव्ड एलओपी का हिस्सा है या नहीं है, या रिवाइज्ड अप्रूवल का या रिवाइज्ड मैप का हिस्सा है या नहीं है। इन केस अगर वो प्लॉट एलओपी में, अप्रूव्ड एलओपी या रिवाइज्ड एलओपी में जो लेआउट प्लान अप्रूव हुआ है उसमें मौजूद है, तो फिर तो आप उसकी डील को आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज अगर आपको करोड़ रुपए की चीज 70 लाख की, 60 लाख की या 50 लाख की मिल रही है और आप उसको अवेल कर लेंगे, तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि उसके बाद आपका साथ किसी ने नहीं देना, बेचने वाला बेच के निकल जाएगा। और ये लोग जितने भी इस किस्म के स्कैमर्स या फ्रॉडिये होते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटी की जो इंतजामिया है या वहां के जो स्टाफ है उसके साथ मिलके ये वाला फ्रॉड करते हैं। आपसे कैश में ट्रांसफर फीसेस ले लेंगे, आपसे कैश में बाकी पेमेंट्स ले लेंगे, और उसके बाद आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, आपको वो डिले करवाते रहेंगे। फिर कहेंगे कि जी अभी इसकी ट्रांसफर नहीं हो रही है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, तो उस सूरत में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करते वक्त इस बेसिक टिप का कि सबसे पहले आपने उसका एलओपी अप्रूव्ड चेक करना है, सोसाइटी का स्टेटस चेक करना है कि सोसाइटी अप्रूव्ड जगह पे है या नहीं है, उसका मैप अप्रूव्ड है या नहीं है, और फिर आखिर में कि जिस बंदे से आप डील करने जा रहे हैं क्या वो ऑथराइज्ड है उस प्लॉट को बेचने का या नहीं है। मींस कि वो खुद ओनर है या उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि आपको ये चीज सस्ती मिल रही है, ले लेनी चाहिए, कल को महंगी बेच लेंगे, तो उसका मतलब है कि सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड होने लगा है, नौसरबाजी होने लगी है। रियल एस्टेट के मतलब टिप्स, टेक्निक्स और स्कैम्स से बचने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।